honored and thankful to Cinta for remembering Vikram Gokhale ji on his absence in this universe, and I really respect him from the bottom of my heart, and I wanted him to speak about my father, the late character actor Kanhaiya Lal ji, for his documentary film. And I had spoken to him some time back, but unfortunately he was not well. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो शायद देना भी चाहते थे और मैं उनका बहुत आदर सम्मान से लेना भी चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं यही सिंटा को और सारे मेंबर्स को सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है और हमको सबको सम्मिलित किया है ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। मे गॉड ब्लेस हिज सोल ऑलवेज, गॉड ब्लेस हिम। बहुत दुखद समाचार, विक्रम गोखले साहब एक एक करके हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनके डिसिप्लिन की बातें, जिनकी मोहब्बत की बातें, क्या बताएं। गर्म दिल शख्सियत, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही रॉयल लगने वाले मुझे हमेशा लगते थे। उनके साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे काम करने का, लेकिन उनके पिताश्री चंद्रकांत गोखले जी के साथ मैंने काम किया था, एक फ़िल्म की थी जिसमें मौका मिला कि उनके साथ एक सीन में तो हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन मैं भी सेट पे था और वो शूट कर रहे थे और मैंने उनको शूट करते देखा। और कमाल की बात है कि विक्रम सर के साथ काम नहीं किया लाइक आई सेड, लेकिन मैं बहुत उनकी हमेशा इज़्ज़त करता था, उनकी पर्सनालिटी की इज़्ज़त करता था, उनके नेचर की इज़्ज़त करता हूँ हमेशा। और हमारे सिंटा के प्रेसिडेंट रहे वो, और उसके लिए और भी हम लोग कनेक्टेड थे कि भाई वो हमारे प्रेसिडेंट है। सो ही वॉज अ रियली फाइन मैन, अ फाइन एक्टर, अ वेरी फाइन एक्टर एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग टू बी अ फ्रेंड ऑफ। बहुत बहुत feeling sad, feeling really sad. We're losing our gems one by one. लास्ट आपकी कब बातचीत हुई थी उनसे, कुछ अगर आप डिस्कस करना चाहो? लास्ट बातचीत एज सच तो नहीं, लेकिन हमने उनको एज मेंबर्स ऑफ सिंटाउन, हम लोगों ने उनको एज प्रेसिडेंट हमने कई दफ़ा उनको देखा, चेयरिंग अ मीटिंग, कन्वीनिंग अ मीटिंग, पुटिंग आवर थॉट्स अक्रॉस टू द गवर्नमेंट और एनी बॉडीज़, government bodies that needed to be addressed कि भाई सिंटा की ये issues हैं। And he was always forthright, he was always a champion, he was always a leader, and that's what we'll remember him for. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम है संजय भाटिया, मैं सिंटा का सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। विक्रम जी के साथ सिंटा में तो पिछले 5-7 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन इससे भी पहले मैं जब when I used to be an EP and executive producer of एक महल और सपनों का एंड अल्पविराम, तब भी विक्रम जी के साथ मैंने एज एन प्रोडक्शन पर्सन काम किया था। और उसके बाद मैंने खुद जब सीरियल प्रोड्यूस की थी तब विक्रम जी मेरे सीरियल में लीड कर रहे थे। तो वैसे विक्रम जी के साथ बहुत पुराना नाता रहा है एंड सिंटा में उनका योगदान अतुलनीय है, यानी उन्होंने जितना योगदान दिया है शायद ही कोई दे पाए। उनकी वजह से सिंटा को आज जो रिकग्निशन मिला है, सिंटा आज जिस स्तर पे पहुंची है वो विक्रम जी की बदौलत है। और विक्रम जी का उन्होंने खुद की एक एकड़ ज़मीन सिंटा के लिए दी है, जहाँ पे वे चाहते थे कि सिंटा ऐसे वृद्ध कलाकारों के लिए एक वृद्धाश्रम बनाए और एक एक्टिविटी सेंटर बनाए, जो हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। हमारी पूरी सिंटा की ओर से मैं विक्रम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये अपने आप लोगों का तकाजा है, और लेकिन ये बात सच नहीं कि मतलब कोई एक इंसान जो कि इतनी लगी शुई पर्सनैलिटी, सही मानों में हिंदुस्तानी और मराठी सिनेमा और रंगमंच का इतना बड़ा एक लेजेंडरी नाम है, तो
उनके जाने के बाद ऑब्वियसली वो कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि आप हमेशा जो है ऐसे लोगों का सानिध्य जो है चाहते हैं कि रहे, और जितना ज़्यादा आप उनसे बटोर पाए, जितना ज़्यादा सीख पाएँ, उतना अच्छा। बट जाहिर है कि उम्र के साथ साथ भी तो इन सब चीज़ों का अंत होता ही है, लेकिन मैं पूरे परिवार को जो है सांत्वना देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर में बल दे लॉस से जो है ऊपर पाने का। बट आप नोन हिम पर्सनली, कि एक दो बार उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था, एंड ये तब से नहीं कि जब उनके साथ काम किया था, बट जब वो टेलीविज़न में भी उनको मैंने काम करते हुए देखा था। आई थिंक जो एक चीज़ बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अचीव नहीं कर पा रहे थे उस समय, वो था एक इत्मीनान जो कि परफॉर्मेंस में हमें सिखाया जाता था कि होना चाहिए। आई हैव रेयरली सीन पीपल दैट नेचुरल एंड सो मच एट ईज व्हाइल परफॉर्मिंग, एंड ही वाज ब्रिलियंट। सर, आपने उनके साथ काम किया, कैसा रहा आपके साथ उनके साथ? ट्यूनिंग कैसी थी और कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट है आपकी? नहीं, ट्यूनिंग वो एक्चुअली शो जो हम लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया था, अल्टीमेटली वो शायद कभी एयर पे आया भी नहीं, और ट्यूनिंग वाली बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप विक्रम गोखले जी के साथ सेट पे खड़े हैं। मुझे आए हुए उस समय तक 1-2 साल ही हुए थे, तो हमारी हालत तो ऐसी थी कि वो बोले लेफ़्ट खड़े हो गए तो लेफ़्ट चले जाओ, राइट बोले तो राइट चले जाओ, एंड एक मतलब जो टेक में जो है आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं अपने आप में, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में देख लेते हैं कि हाँ, मैं स्क्रीन स्पेस मैंने जो है विक्रम गोखले के साथ शेयर की है। एंड फ्रैंकली बिकॉज आई वाज टू न्यू, तो शायद अगर कुछ सालों के बाद उनके साथ काम किया होता, जबकि मैं खुद थोड़ी अपनी पैड बना चुका था, तो बात अलग होती। बट उनको जो है काम करते हुए देखो अपने आप में, वही है कि आप टीवी में देखते थे, अब आपने लाइव देखना शुरू कर दिया। कहना चाहेंगे कुछ आप शेयर करना चाहिए? मैं सिंटा की कमेटी में हूँ और ये हमारा सौभाग्य था कि उनके लीडरशिप में हमने काम किया। उनको एज बतौर कलाकार तो हम सब जानते थे, उनका काम देखा, उनके काम से सीखते रहेंगे, लेकिन जब उनके साथ काम किया और उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी इतने क्लोज क्वार्टर्स से, तो हम हमेशा हैरान रह जाते थे कि उनको हर चीज़ की खबर होती थी, किस वक्त सिंटा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए। और उनके साथ जितना भी थोड़ा वक्त हमने बिताया हमारे लिए हमेशा अनमोल। सिंटा शब्द है, ये मेरे लिए बहुत भावनात्मक है। मैंने अपनी ज़िंदगी के, बल्कि अपनी जवानी के 22 साल सिंटा में काम किया। मुझे नहीं लगता कि 22 साल किसी और एक्टर ने सिंटा में कभी कमेटी में काम किया हो। मुझे याद है धर्मेश जी जो थे, उन्होंने 19 साल काम किया, और मैं इस पद पे भी नियुक्त था, प्रेसिडेंट ऑफ सिंटा, जिस पे विक्रम जी रहे हैं। विक्रम जी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा मेरा, लेकिन 2018 की एक बात याद है मुझे कि मैं दिल्ली में डीडी किसान पे जो सीरियल स्क्रूटनी कमेटी होती है उसका चेयरमैन था, तो मुझे विक्रम जी का फ़ोन आया था। विक्रम जी ने एक सीरियल के विषय में मुझसे कहा कि भाई ये सीरियल हमारे मित्र का है, इसे देख लीजिए। मैंने सीरियल देखा, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था वो रिव्यू कमेटी से आया था, इसलिए उसको रिजेक्ट करना पड़ा। फिर मैंने नेक्स्ट डे विक्रम जी को फ़ोन करके कहा कि जो पुराने जितने भी सीरियल थे उनको सबको रिजेक्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज उनमें से कोई भी कमेटी कंसिडर नहीं कर रही है। तो विक्रम जी ने कहा कि मैं रूल के बाहर नहीं जाना चाहता। ये उनका कैरेक्टर दर्शाता है बेसिकली। तो विक्रम जी का ऐसा कैरेक्टर था। अब ये कहना है कि बहुत अच्छे कलाकार थे, वो तो थे ही, उनसे उसके विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार थे, और अच्छा कलाकार वही हो सकता है जो अच्छा इंसान हो। इसलिए अच्छे कलाकार होना, अच्छा इंसान होना, ये दोनों क्वालिटीज़ जो है विक्रम जी के अंदर थी। और उन्होंने मराठी सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को एक बहुत ही लाजवाब रोल्स दिए उन्होंने, जिनके विषय में सब जानते हैं, सारा देश जानता है, मराठी फील्ड जानती है। रंगमंच से जुड़े हुए थे, क्योंकि रंगमंच पे जो है असली टैलेंट उभर के आता है। तो मैं ये कहूँगा कि आज ऐसा अवसर है कि सब कलाकारों ने मिलके सिंटा के एक्स प्रेसिडेंट को और एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि दी है। वो जहाँ रहें, खुश रहें, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी सिंटा टीम की ओर से सबको विक्रम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
विक्रम जी बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान, इतने अच्छे इंसान थे। उनके बारे में अभी इस फंक्शन में जितने लोगों ने भी कहा, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और हमारी खुशनसीबी सौभाग्य ये कि उनके साथ हम काम किए, फिल्मों में काम किए, उनके प्लेस देखे मैंने, और उनके पिताश्री से भी मिलना हुआ मेरा, और उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं। हम लोग साथ में एसोसिएशन में बहुत काम किए, और उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना अच्छा कहा जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में भी नहीं, और इंडस्ट्री में भी बहुत कम लोग हैं। गिने चुने लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं। इन्होंने हमेशा औरों के लिए सोचा है, इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों की किस तरह मदद की जाए, और कोई तकलीफ़ में हो तो उसको अपने हिसाब से जिन जिनको वो जानते थे और उनके लिए समय निकाल कर जाके मिलना, उनसे बातें करना, और फिर दूसरे आर्टिस्टों को एनकरेज करना, है ना। आज सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। उनके साथ जो काम करने वाले थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, उनसे छोटे, उनका हौसला कैसे बढ़ाते थे वो, ऐसे बहुत सारे गुण उनके, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनमें थी, और वो उसके बारे में सब ने अच्छा कहा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से हमारे विक्रम गोखले साहब जी थे। बस उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। गॉड ब्लेस। विक्रम जी, आई एम अश्विन ठक्कर, एक्स सेक्रेटरी राजेश खन्ना। विक्रम गोखले जी मेरे बहुत करीब के दोस्त थे, और इतने अच्छे आदमी थे, आज तक मैंने इससे जैसे एक्टर मैंने कभी देखे नहीं। और हमारी मुलाकात बहुत साल पहले भी हुई थी, हम लोग काफ़ी टाइम मिलते रहते थे। और विक्रम जी इतने दिल के बड़े थे कि पूछो मत। और हमने आज तक हम भूले नहीं हैं कि हमारे साथ भी एक पिक्चर की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं कन्वेंस पे आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, आप खाली मेरे एक आदमी को संभाल लेना। मैंने बोला ठीक है। तो ये बात अधूरी रह गई, और फिर बाद में ये सब अचानक हो गया सब। बाकी मैं इसके ज़्यादा, विक्रम जी वो हमारे दिल में है, और आज भी लोगों के दिल में रहेंगे, और हम इसको जिंदा देखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। विक्रम जी के बारे में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आने के आपसे काफ़ी साल पहले मैंने उनके साथ एक एपिसोडिक सीरियल किया था। उसके बाद एक्टिंग तो उनके साथ नहीं कर पाया मैं, मेरा दुर्भाग्य था ही। लेकिन पिछले 5 वर्षों से जब से वो हमारे सिंटा के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसी सिंटा में मैं सिंटा का ट्रेजरर हूँ, तो मेरे और विक्रम जी का बहुत साथ रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और विक्रम जी जब भी हमारे सिंटा के ऑफिस में आते थे, जिस ढंग से वो बात करते थे, कुछ भी कहते थे, वो लगता था कि यार इनसे ये कैसे कितने प्यार से, कितने अच्छे से बात करते हैं। इवन उनकी बातों में मुझे लगता था कि नहीं, इनसे हमें जो सीखने को मिल रहा है वो हमारी एक्टिंग में काम आएगा। तो अपने आप एक इंस्टीट्यूशन थे। सही माने में मैंने पिछले 5 सालों में सिंटा में रहते हुए मैंने विक्रम जी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि बेटा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। हमारी कई समस्याएं, कई मसले होते थे, आपस में बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे। कोविड के टाइम पे बहुत सी बातें हुई जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस हुई। वो पूना में होते थे, मैं बॉम्बे में होता था। चेक पे उनके भी साइन चाहिए, चेक पे मेरे भी साइन चाहिए। कैसे हम लोग भागा भागी करते थे, कैसे किसी को भेजते थे कि वहाँ से चेक साइन कराएं ताकि हम फंड रिलीज कर सकें। इस तरह की बहुत सी बातें थी जो विक्रम जी के साथ शेयर हुई, और उनका साथ बहुत अच्छा रहा। मैं बस दिल से यही कहूँगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। Vikram and myself, we didn't do a lot of work together, but did one play together in Marathi. And fortunately, during 73 there was a railway strike, and our play was going strong, and Vikram was staying with me for 3 months, and that makes anybody to come more closer when you are staying together. And that time we 3 of us were staying, and Vikram was our क्या बोलते हैं cook, and he used to cook for us, 3 of us.
and we had a lot of fun together after doing play or going to play and all. But somehow, 73, he was very insecure that time, and somehow worried about what's going to happen about his future and all. I said, come off it. You're not going to lose anything. You're चलना नहीं है, दौड़ना है, भागना नहीं है, उड़ना है. 1 बरस के बाद में तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम उड़ते ही रहोगे और एक मकाम पर पहुँचोगे. वो बोला 2 दिन मुझे दो, बाद में बात करते हैं. 2 दिन के बाद मैंने से पूछा, सुरेश, आर यू रियली कॉन्फिडेंट अबाउट ऑन मी? आई सेड यस. बस इतना ही, क्योंकि मैंने उसको ऑफर दिया था, मैं तेरे को हर महीने इतने इतने पैसे दूंगा. वो ऐसे टांग खींचने के लिए. आई जस्ट वांटेड टू raise his confidence in himself. And afterwards I didn't do much in theatre or films, but we still were meeting very regularly, or whenever he phoned, I have to rush to him, and he used to rush to me. And unfortunately for 2-3 years he was not keeping well. I was in touch with him. हम सब चाहते हैं उसको अच्छी ये रहे, और ओम शांति. पहली बात तो आज हम यहाँ हैं सब विक्रम सर के लिए. ये बहुत अनबिलीवेबल लगता है. ऐसा लगता ही नहीं कि विक्रम सर यहाँ है नहीं. ऐसे एक्चुअली लगता है कहीं है वो आजू बाजू में. अभी भी मैं मैसेज करूँगी मुझे रिप्लाई आ जाएगा. अभी भी मैं अगर फ़ोन करूँगी या वीडियो कॉल करूँगी तो मुझे वापस कॉल आ जाएगा. ऐसे एक्चुअली फीलिंग ही नहीं हो रही है या रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है कि विक्रम सर अराउंड नहीं है. मैं बहुत लकी हूँ या डेस्टिन्ड हूँ कि मैंने उनके साथ उनका एक लास्ट प्रोजेक्ट साथ में किया था. उनकी एक फ़िल्म जो हम दोनों ने जिसमें एक्ट किया. सो आई वाज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला. बिसाइड्स दैट मुझे लगता है कि इस लेवल के एक्टर जो वो थे, जो लेजेंड थे, हर कोई जो उनके साथ काम कर चुका है कहीं ना कहीं टच्ड हुआ है, इमोशनली कनेक्ट हुआ है उनके साथ. बिकॉज वो एक इंसान ही अलग थे. एक्टर्स अगर आप हो ही नहीं सकते अगर आप इमोशनली अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, और वो इंसान वाकई इमोशनली कनेक्टेड थे. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. बीमार थे, बहुत तकलीफ में भी थे फिज़िकली, बट माइंड बहुत एक्टिव था, बहुत शार्प थे. स्क्रिप्ट में हर बार बहुत अच्छी तरह से अपने पॉजेज, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, ही वाज एन इंस्टीट्यूशन and I'm very lucky to have worked with him. I know he's all around, he's just there, he cannot leave so early, but strength to the family and Om Shanti. आज यहाँ विक्रम गोखले जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं. विक्रम गोखले जी एक बहुत कमाल के, केवल कलाकार ही नहीं, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे. और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ अभी 2019 में एक फिल्म की थी, मिशन मंगल, where I got to be associated with him very closely. He was a wonderful human being, very charming, very helpful, and a pleasure to be with. And I'd like to take this opportunity to, on behalf of the film industry and all his colleagues, to extend our deepest condolences to his family. And not only is it a loss for the film industry, it is a huge loss for the nation that this very remarkable human being and this remarkable actor is no longer amongst us, but his legacy will live on forever. And I'm honored. मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और श्रद्धांजलि देने के लिए. आप सबका बहुत बहुत नमस्कार. ओम शांति. It has been my privilege to have known such an accomplished actor and a very sensitive person, जो विक्रम जी थे. ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने उनके साथ काम किया, उनको थोड़ा बहुत जाना. हमने कुछ वर्षों तक साथ में काम किया. उसमें अकबर बीरबल एक सीरियल था जहाँ हमने लगातार साथ में काम किया, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए.
और बहुत मज़ा आता था उनसे बातें करने का, उनकी बातों से कुछ सीखने का और उनको परफॉर्म करते हुए देखने का बहुत मज़ा आता था। और साथ साथ हम घुल मिल गए थे, उनको संगीत का भी शौक़ था, वो गुनगुनाते थे, चाहते थे कि दूसरे भी साथ में गाएं और सीखें। और जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन के साथ वो काम करते थे, वो उससे वो एक देखने का एक ट्रीट था और उससे कुछ सीखने को ही मिलता था। इट हैज़ बीन माई प्रिविलेज टू हैव नोन हिम। और इतना बड़ा स्टेचर होने के बावजूद वो बहुत ही अनएज्यूमिंग आदमी थे, बहुत ही अनएज्यूमिंग आदमी थे और बड़ी ज़िंदादिली के साथ सबसे मिलते थे। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका फिलैंथ्रोपी का काम शायद उसी वक्त से शुरू हो गया था जो आज जाकर इन्होंने इतना सारा काम किया है, समाज के लिए कर रहे हैं, किया है उन्होंने, कुछ डोनेशन किया है, वो हम सब जानते हैं। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड इट इज़ माई ऑनर हैविंग नोन हिम। ओम शांति। नमस्कार। विक्रम गोखले जी, जैसा कि हमारे देश के सारे दर्शक थिएटर से जुड़े हुए लोग और विक्रम गोखले की जो मौजूदगी थी, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो सिनेमा का पर्दा हो, उनकी एक अलग ही शख्सियत थी। और उनकी जो प्रेजेंस थी, उनकी जो उपस्थिति थी पर्दे पर या स्टेज पर, वो एक अलग ही छाप छोड़ जाती थी। आज यहाँ हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो हमारी सिने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन और सिंटा जो हमारी एसोसिएशन है आर्टिस्ट की, उसके प्रेसिडेंट थे। और वो पूरा प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह हमारी जो एसोसिएशन है वो दिन पर दिन और मजबूत हो। सह कलाकारों के लिए, साथी कलाकारों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस दिशा में वो काम करना चाह रहे थे, जिसमें उनके अंडर काम करने वाली हमारी एसोसिएशन की जो सिंटा के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे, वो काम कर रहे थे। अब उस काम को उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उस काम को सब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरी उनको श्रद्धांजलि। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन मैं एक शुरुआती दिनों में मेरे उनके भी शायद वो शुरू के दिन थे सिनेमा के हिसाब से, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी जिसमें हमने काम किया था, दोनों ने साथ में काम किया था। और वो मेरा पहला उनके साथ एक्सपीरियंस था, लेकिन तब तक मैं उनके स्टेज प्ले देख चुका था, मराठी प्ले, क्योंकि मैं ख़ुद भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और मराठी थिएटर के लिए मेरी एक बड़ी, जिसे कहना है, मेरी हमेशा दिलचस्पी रही है। क्योंकि मराठी थिएटर में हमेशा एक थिएटर उनके एक परंपरा कह लीजिए, उनका एक संस्कार है हमारे मराठी थिएटर में, जो कि बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है। और वो मराठी थिएटर बिलोंग करते थे, तो उनके नाटक में देख चुका था, लेकिन पहली बार काम करने का मौका मिला था। वो भी नया नया काम कर रहे थे, मैं भी नया नया था। और लेकिन क्या हुआ कि जैसे होता है किसी कलाकार के साथ आप जब पहले मिलते हैं और काम करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि इस आदमी से हम कभी पहले मिले ही नहीं। इतनी आसानी से हम एक दूसरे में रंग गए कि पूछिए मत। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम इधर उधर करते रहे और उसके बाद एक फिल्म थी अग्निपथ, जिसमें मैंने उनके साथ काम किया था। उसमें भी काम करने का बहुत मज़ा आया, बहुत बेहतरीन सीन थे उनके साथ मेरे। उसमें कुछ सीन्स जो हमारे बहुत अच्छे सीन्स हुए थे, जो दुर्भाग्य से जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उस फिल्म में वो नहीं थे सीन्स। तो मैंने उनसे कहा भी कि विक्रम, ये जो हमारे सीन्स थे इतने बेहतरीन सीन्स थे और वो तो उसमें है ही नहीं फिल्म में, क्या करें। तो कहने लगे छोड़ो भाई, ये फिल्म है, टेक्निकल मीडियम है, इसमें कोई चीज़ नहीं जमती है तो उसको निकाला जा सकता है। हम तो थिएटर के लोग हैं जहाँ सीन तो कट ही नहीं सकता, 1-2 में शो शुरू होता है और ख़त्म होता है, और 2-2.5 घंटे का प्ले जो होता है वो एक 1 शॉट होता है। तो इस तरह की बातें उनके साथ होती रहती थी, बड़ा आनंद आता था। और हर मुलाकात उनके साथ इतनी बेहतरीन, इतनी प्यार भरी होती थी कि वो हमेशा याद रहे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है। ये जो समाचार मिला है मुझे विक्रम गोखले जी का, बहुत ज़्यादा दुखदायी है। आई एम वेरी अपसेट that
we've lost such a great talented actor. वो हमारे president थे. Life goes on. Now new president will come. But this is what life is all about. Coming and going. I have always appreciated विक्रम साहब का काम. बहुत बढ़िया कलाकार थे. नेशनल अवार्ड भी उन्हें दिया गया था. आज इस सभा में आकर खुशी ये महसूस हुई कि उनके बारे में बहुत कुछ जान पाया. और दुख तो है ही, बिकॉज यू लॉस्ट हिम. मेरी श्रद्धांजलि विक्रम गोखले जी को और उनके परिवार को. नमस्कार. सर ऐसा कोई आपका यू हैव टू विक्रम गोखले सर हमारे लिए एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन, एक एक्टिंग एकेडमी है. मैं सीनियर पत्रकार हूँ. पिछले 35 साल से ऊपर मैं फिल्म पत्रकारिता में हूँ और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. दादा साहेब फाल्के एकेडमी, अमिताभ बच्चन से गोल्ड मेडल मिला है. शुरू में मेरे करियर में विक्रम गोखले सर से मेरी मुलाकात हुई तो हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और टच में रहे. उनकी सबसे बड़ी बात थी कि ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ. उनकी सरलता जो थी वो मतलब मिसाल देने लायक है. अच्छा, सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई. मैंने उनको जब पूछा कि एक्टिंग जो है वो रियल एक्टिंग की सारांश क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि डायलॉग डिलीवरी करके सारे एक्टर्स अपना शॉट देते हैं, लेकिन बिना डायलॉग के पॉज देके, एक्सप्रेशन देके, अपने आँखों के ज़रिए जो बात करता है उसको रियल एक्टिंग माना जाता है. डायलॉग से हम अपना जो है जो कहना चाहते हैं वो आसानी से कह पाते हैं, लेकिन विदाउट डायलॉग्स कुछ आपको जो कहना है वो अगर आप लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, ये एक्टिंग का जो ये इम्तिहान है. और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि हम लोग काफ़ी बात करते थे. उनको उनकी जानकारी बहुत अच्छी थी एंड एक बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए वो प्रेरणा रह चुके हैं और आज भी है और हमेशा रहेंगे एज एन एक्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड एज अ ग्रेट पर्सनालिटी. तो आज हम विक्रम जी को श्रद्धांजलि देते हैं और ये हमें उम्मीद है कि हमेशा के लिए वो विक्रम गोखले सर एक गाइडिंग स्टार, जैसे ध्रुव नक्षत्र है, हम सब के लिए वो गाइडिंग स्टार बने रहे. थैंक यू वेरी मच. बेटे हैं ना मेरे. रोल सर, रोल सर. इतनी दुखद घटना हुई है आज हमारे साथ विक्रम गोखले सर ने, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? विक्रम जी नहीं है कि मैं सोचूंगा में नहीं. ही इज देयर, ही इज स्टिल देयर. विक्रम जी हैं. विक्रम जी कहीं गए नहीं. विक्रम जी इधर ही हैं. विक्रम जी कहीं नहीं. You want to share something about your memory of Vikram sir? He and me shared the same birthday. He played my father in 3 films, 2 serials. He was my president. I have seen his work on theatre. Big fan. Always remain a big fan. मेरी उनसे बहुत लड़ाई भी होती थी क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था सिंटा का एंड वो प्रेसिडेंट थे. बहुत लड़ाई होती थी. यू शुड लव मी. आई स्टिल लव मी. ही इज नॉट डेड फॉर मी. आप लोगों को लगता है कि अगर उनकी मौत हो गई है तो वो आप लोगों की गलत फहमी है. ही इज स्टिल अलाइव फॉर मी. ही इज नॉट डेड. और कुछ नहीं बोलता. सर आज हमारे साथ विक्रम गोखले सर जी नहीं है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं कभी उनका सह कलाकार नहीं बन पाया और जिसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा. लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो हमारे साथ सिंटा में थे. ही वॉज आवर president and guide. Such a soft spoken,
फोकस पर्सन जो कि एक प्रेसिडेंट को होना चाहिए। हम कलाकारों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितने लोगों को लगती है। जब आप जो कलाकार नीचे हैं, जिनको वो ऊंचाई नहीं मिल पाई, या लेकिन उनके बारे में सोचना विक्रम जी के बस की बात थी और वो बहुत अच्छी तरह सोचा करते थे उसके बारे में। विक्रम जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत से लोगों ने अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दिए। मैं सिर्फ उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था और अक्सर जहाँ हम लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती थी, लेकिन मैं हमेशा उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बोलचाल, उनकी बातचीत, उसमें वो ठहराव से बहुत ही प्रभावित था। मैं इतना कहूँगा कि यस, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी उनके साथ एक को एक्टर की तरह कभी काम नहीं कर पाया, लेकिन वो महान कलाकार तो थे ही। इसलिए मेरी उनको श्रद्धांजलि, हाथ जोड़ के ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि झड़कल है। मैं सिंटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ और करीब पिछले 6-7 साल से काका के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी उनके साथ काम तो नहीं किया, लेकिन उनको एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने जानने की बहुत कोशिश की। अभी करीब 4 महीने पहले वो हमारे ऑफिस आए थे मीटिंग अटेंड करने, और वो अकेले थे, गाड़ी उनके पास नहीं थी। तो नॉर्मली हम टैक्सी करवा देते और उनको गिले पार्ले छोड़ दिया करते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। उस दिन मैंने कहा, काका मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उनको बिठाया। मैंने उनसे एक ही चर्चा की। मैंने कहा मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थान का थिएटर हमारा बहुत लीन पीरियड में चल रहा है, नाटक बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है कि हमारा जो है नाटक थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा कुछ और उसमें डायमेंशंस आए। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे लगता है सभी को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, रवि सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, अपनी भाषा से आप प्रेम करो, अपनी भाषा को बोलने में कभी शर्म नहीं करो। उन्होंने कहा कि हम मराठी भाषा आज इतनी ज़्यादा प्रचलित इसलिए है कि हम सब अपनी भाषा को बहुत प्यार करते हैं और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी भाषा हमेशा आगे रहे। और अभी मैं बाहर खड़ा होकर किसी के साथ चाय पी रहा था, वो उनके साथी हैं काका के, तो वो कह रहे थे कि उनके जो पिता थे उनकी भी देने की प्रवृत्ति थी। उनके पास खुद के पास कुछ नहीं था, एक वक्त था, लेकिन हमेशा उनका हाथ ऐसे ही रहता था। और जब उनके पास वो जब ठीक हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई, उनके पास पैसा हो गया, फिर भी उनकी आदत देने की थी, कभी ऐसे मांगने का उनका नहीं हुआ। और यही विक्रम जी का भी था, वो हमेशा देते रहे। जाते जाते थिएटर को 2 एकड़ ज़मीन देकर गए हैं, ये कोई बिड़ला ही कर सकता है। इस तरह की एग्जाम्पल बहुत कम मिलती है। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनके जैसे बिड़ले मिलना बड़ा मुश्किल है।